नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शीघ्र विवाह का मूल मंत्र। नवरात्रि में करें शीघ्र विवाह के लिए अचूक उपाय, जल्द शादी के उपाय। तो दोस्तों, मनचाहा जीवन साथी पाने की ललक जो है वो सभी को होती है। तो यदि आप अपने जीवन में मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो कम से कम षष्ठी के दिन, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, उस दिन इस मंत्र का सुबह शाम जो है आप जप अवश्य करें। विधिवत पूजा पाठ दीपक प्रज्वलित करने के बाद, धूप दीप करने के बाद आप अवश्य करें। और कैसे आपको नियम से इस मंत्र का जप करना है तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, शुरू से अंत तक बने रहिए। और दोस्तों, जो लोग 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के बीच में 9 दिनों में ये मंत्र का जप सुबह शाम करते हैं, एक ही समय करते हैं, और कुछ पूजा पाठ का विशेष कार्य जो होता है वो भी साथ में करते हैं, तो उनकी विवाह की संभावना जो है वो 100% होने की संभावना होती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, शुरू से अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मंत्र का जप का विशेष महत्व होता है। इसे दोनों समय करना चाहिए, पूजा पाठ आराधना करना चाहिए। तो इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है? तो भोजन आपको सात्विक करना है, लहसुन प्याज भी नहीं खाना है, मांस मछली वाला सेवन तो नहीं करते हैं। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लोग शीघ्र विवाह के लिए इस मंत्र का जप करने वाले हैं उनको 9 दिनों में कैसे पूजा पाठ करना है। तो सबसे पहले आप प्रातःकाल उठें, जल्दी सूर्योदय के पूर्व उठने की कोशिश करें। उसके बाद जो है आप स्नान आदि करने के बाद सूर्य देव को जल में हल्दी और पीला फूल मिलाकर तांबे के पात्र से उनमें आप जो है जल अर्पित उन्हें करें। इससे क्या होगा कि आपकी शादी के जल्द संयोग बनेंगे। अब है कि आप पूजा घर में जो है, जैसे कि कलश स्थापना हुई है दुर्गा माँ की तो भी ठीक है, अगर नहीं भी हुई है तो आपके घर दुर्गा माँ की जो भी प्रतिमा या फोटो है तो उनकी आप पूजा विधिवत करें। उसके बाद एक आसन आप रखें और 9 दिन भी एक ही आसन पे एक ही समय, आप सुबह और शाम दोनों समय एक ही समय जो फिक्स कर लें। और आपका अपना एक अलग एक आसन होना चाहिए। बांस का आसन अगर बना है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी लाल कपड़ा का लाल आसन है तो वो भी अच्छा है। तो उस पे आप हर रोज़ एक ही समय जो है और एक ही संख्या में, ऐसे तो मंत्र 108 बार आपको जप करना ही करना है, और इससे अधिक भी आप जप करते हैं तो ये आपकी इच्छा पर है, तो इससे अधिक संख्या में भी आप जप कर सकते हैं। और मंत्र का जप करने के लिए आप एक रुद्राक्ष की माला ज़रूर रखें, इससे मंत्र का जप करने में आपको आसानी होगी। और पूरी नवरात्रि आप मंत्र का जप जो है श्रद्धा भाव से करें। और माँ कात्यायनी की पूजा जो लड़कियां करती हैं वो अगर ऐसे पूरे नवरात्रि वो 9 दिन नहीं भी कर पाती मंत्र का जप, तो कात्यायनी माता की पूजा षष्ठी के दिन होती है, नवरात्रि के छठे दिन। उस दिन आप ज़रूर कम से कम समय निकाल कर संध्या काल में सूर्यास्त के बाद जो है 6:30 बजे के बाद आप ये कार्य करें। घी का दीपक प्रज्वलित करें, दुर्गा माँ का जो भी मूर्ति प्रतिमा या कलश की स्थापना हुई है वहाँ पे, और एक आसन बिछाएं और इस मंत्र का आपको जप करना है। उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वो अच्छे जीवन साथी पाने के लिए, जैसा भी आप जीवन साथी पाना चाहती हैं, अपनी मन की इच्छा जो है अपना नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर माता रानी के समक्ष आप रखें, आपकी इच्छा उससे पूरी होगी। ऐसे अपनी कामना रख सकते हैं कि हे माँ कात्यायनी, मेरी शादी विवाह में जो अड़चनें आ रही है उसे दूर करें। और इस तरह से आपको जैसा भी जीवन साथी चाहिए वैसी कामना करते हुए माता रानी के समक्ष रखें। और आप माता रानी को भोग में केले का भोग लगाएं, पीला भोग, केले का भोग लगाएं। पीला वस्त्र आप पहने स्नान आदि करने के बाद। इस दिन जैसे षष्ठी का दिन है, माँ कात्यायनी का दिन है, तो उस दिन आप अगर चाहती हैं, अगर पूरी नवरात्रि आप ये 9 दिन आप नहीं भी उपाय कर पाती हैं तो कम से कम, मैं कुमारी कन्याओं के लिए बता रही हूँ, कम से कम आप छठे दिन जो नवरात्रि का छठा दिन होता है, सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप पीला वस्त्र का धारण करें। और पीला वस्त्र का धारण करने के बाद आप ध्यान रखें कि माता रानी को पीला ही भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं, पीला पुष्प अर्पित करें। और पीली मिठाइयाँ, गुड़ का भी आप भोग लगा सकती हैं, और लौंग का और इलायची का भी भोग अवश्य लगाएं।
तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो सूर्य भगवान को जो सुबह आप जल्दी उठें और सूर्य भगवान को भी पीला फूल, पीली मिठाई, कुछ भी गुड़ डालकर ही या हल्दी डालकर जो है सूर्य भगवान को जल दें। इससे भी विवाह के संयोग बनते हैं और अच्छी मनोकामना, आपकी जो भी मनोकामना है, शीघ्र विवाह, शादी के ये उपाय हैं, ये बहुत ही कारगर और सटीक उपाय हैं, सरल उपाय हैं। तो अगर नवरात्रि के षष्ठी दिन भी आप ये करती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायी होगा। तो ये उपाय आप अवश्य करें। ऐसे आप 9 दिन कैसे मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो मैं मंत्र बता दूं। मन चाहा वर की प्राप्ति के लिए जो कुंवारी लड़कियां हैं, कन्याएं हैं, वो इस मंत्र का उच्चारण जो है 108 बार अगर उच्चारण करती हैं तो ठीक है, नहीं तो कम से कम मन में भी बोलती हैं, देखकर भी तो ठीक है 108 बार। तो आपको रुद्राक्ष की माला ले लें, उससे आपको गणना करने में आसानी होगी। और अगर माला नहीं है आपके पास तो आप 108 चने भी ले लें या लौंग गोल की कुछ भी ले लें, उसे काउंट करके मतलब इस मंत्र को आप जप कर लें। तो मंत्र है आपका ओम कात्यायनी महामाये महायोगिंधेश्वरी नंद गोपसुतम देवपतिम में कुरुते नमः। तो इस मंत्र को आप आराम से धीरे धीरे मन में ही पढ़ ले, सही उच्चारण नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और लड़के के लिए जो मन चाहा पत्नी चाहते हैं, जीवन साथी चाहते हैं, वो इस दिन कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे, या वो चाहे तो 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक भी इस मंत्र का जप सुबह शाम एक ही समय में एक ही आसन पे बैठ के कर सकते हैं। ये बहुत ही कारगर मंत्र है, क्योंकि मंत्र का प्रभाव कभी कम नहीं होता है। बस मन में लालच नहीं होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, दिल साफ होना चाहिए और श्रद्धा होना चाहिए। भगवान भाव के भूखे होते हैं, देवी माँ भी। तो अगर आप श्रद्धा से माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप इस मंत्र को बड़ा प्रेम से, श्रद्धा से आप मतलब कहें, उच्चारण करें, जप करें। ओम पत्नी मनोरमा देहि मनोवृतानुसारिणीं तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलो उद्धाम। तो इस मंत्र का आपको 108 बार जो है जप करना है। और आप भी कोशिश करें, लड़के हैं तो कि स्नान आदि करने के बाद सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद पीला वस्त्र ही धारण करें। उसके बाद जो है सूर्य भगवान को आपको जल कैसे देना है, तो उनके जल में थोड़ी सी हल्दी डालनी है, गुड़ डालनी है और पीला पुष्प डालनी है। इस तरह से सूर्य भगवान को आप जल अर्पित करें। उसके बाद माता रानी के सामने उनकी विधिवत पूजा करने के बाद आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो है एक आसन आपका अपना होना चाहिए, अलग आसन, उस पर आपको बैठकर एक ही समय में प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह का एक समय रखिए आप, जैसे 7 बजे तो 7 बजे, शाम में अगर आप सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अति फलदायी होगा, ये उपाय सिद्ध होगा। तो आप शाम में अगर सूर्यास्त के बाद 6:30 या 7 के बीच में जब भी आपको समय मिले आप कर सकते हैं, नहीं तो षष्ठी के दिन आप ये उपाय अवश्य करें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें।